देवी के दिन वट सावित्री व्रत का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत के व्रत की पूजा करती मानता है वट व्रत में देवी का वास है। ताकि वट व्रत के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए। इस दिन व्रत की पूजा कथा का पाठ करने से महिलाओं का व्रत पूरा होता है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे पुण्यकारी कथा सुनाई जो महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायक हो, पवित्रता, धन को दृढ़ करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आदि वट सावित्री व्रत के रूप में जानी जाती है। तब भगवान से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का प्रारंभ हुआ। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वती नामक एक प्रतापी धनुष राजा राज करते थे। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल थे, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा किया तथा उनकी तपस्या प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई, पुत्र प्राप्ति वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वती की रानी ने दिव्य कन्या को जन्म रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी ली। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान, तेजस्विनी बनी। नगर वासियों को देखकर यही कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। तब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वती ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग समय आ गया, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम स्वयं अपने लिए वर चयन करो। राजा ने निर्णय सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्र की यात्रा पर निकली, जहाँ उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशी परिवारों को देखा। तथा साल देश के निष्कासित राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह धर्मिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक थे। जब सावित्री चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वह देवार्ची नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में चिंता करने लगी। सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोष है, वह अल्पायु में ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने उत्तर दिया, वर एक बार ही वर्ण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया, जब कोई और मेरा वर्ण नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की गणना देकर नारद की सहमति से मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी, आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की यह बात याद थी, इसलिए वह प्रतिदिन नारद की गणना करती। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। दूसरे दिन उसने वट व्रत के नीचे व्रत करते हुए सावित्री की पूजा परंतु अपने पति सत्यवान के साथ अकेले बन गई थी। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई, सावित्री की गोद में रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा तेजस्वी कृष्णवर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां उनके पति तीव्र हो गए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन है? बोले, मैं यमराज, तुम्हारे पति क्या है? मैं उनको लेने आया हूँ। यमराज ने देवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने उनसे कई बार रोका, पर सावित्री बार बार विनम्रता उत्तर दी, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी का धर्म है, वह पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता प्रति सावित्री ने बोला, मेरे साथ ज्योति लौट जाए। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर मेरे ससुर को खोया हुआ राजराज तक। अंत में यमराज ने तीसरी बार पर मांगे हो मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए, बोले, तथा। परंतु अगले ही क्षणों में भानु किया, तभी संभवतः सत्यवान जी अपनी बातों करकर यमराज सत्यवान की आत्मा को मुक्त करके और कहा, पवित्र पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सब पिता भक्ति और प्रेम ने मुझे भी पराजित कर दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देते हुए तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आई। आश्रम में पहुंचने पर उसने देखा उसके सास ससुर की आंखें लौट आई हैं। दूसरे राजा को उनका राज प्राप्त हो गया। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्री की प्राप्ति और पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। एक बार देवी पार्वती ने भगवान से पूछा, ये प्रभु, आप सर्वज्ञ, आप मुझे पुण्य कथा सुनाइए, मेरा क्या? इस प्रकार जैसे सावित्री के सुहाग में सजी रही है, ऐसे ही सभी